अस्सलामुअलैकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा। हाँ दोस्तों, मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ का पूरा नज़ारा मैं बताने की कोशिश करूँगा और मेरे पीछे जिस तरह से आप ये मज़ार शरीफ की गुंबद देखते हैं, ये हरा गुंबद जिस तरह से मैं बताने की कोशिश करूँगा, यहाँ कदीम ज़माने से कई बुजुर्गान दीन औलिया कराम इस जगह पे आराम करते हैं। इनमें से मैं आपको एक अल्लाह के महबूब बंदे का जिक्र करना चाहता हूँ कि यहाँ वैसे तो देखने जाए तो बहुत सारे बुजुर्गान दीन औलिया कराम आराम करते हैं, लेकिन एक अल्लाह का वली ऐसा है जो आपने नाम सुना होगा, बातें सुनी होगी कि एक अल्लाह के वली का जिस्म मुबारक एक लकड़े के बॉक्स में मौजूद है। हाँ दोस्तों, यहाँ सफ़ीपुर शरीफ जो लखनऊ से तकरीबन 80 किलोमीटर उन्नाव के पास और मक्कनपुर से तकरीबन 60 किलोमीटर पे ये सफ़ीपुर शरीफ है। यहाँ बहुत सारे बुजुर्गान दीन औलिया कराम आराम करते हैं। इनमें से एक ऐसा अल्लाह का वली है जिनका जिस्म मुबारक लकड़े के बॉक्स में आज भी मौजूद है। ख्वाजा मोहम्मद आरिफ सरकार रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आराम करते हैं। एक मर्तबा ऐसा हुआ, तकरीबन छोटी उम्र थी, 8-10 साल की उम्र थी और घर से बाहर खेलने के लिए निकले। रास्ते में देखा एक अम्मा रो रही थी, तो अम्मा को कहा, अम्मा आप क्यों रोती है? तो अम्मा ने जवाब दिया, बेटा मैं रोती हूँ इस वजह से मैं अपने बच्चों के लिए राशन लेने गई थी और तेल साथ में था। मैं अपने बच्चों के लिए लेके आ रही थी, यहाँ गिर गई, राशन भी ज़मीन पे आ गया और तेल भी ज़मीन पे आ गया। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? तो ख्वाजा मोहम्मद आरिफ ने कहा, अम्मा जान चलो मैं आपको दूसरा राशन लेके दूं। तो अम्मा जान ने जवाब दिया, बेटा अगर दूसरा लेना होता तो मैं उधारी करके लेके आती, लेकिन ये मेरे पसीने की कमाई थी, इसलिए मुझे अफसोस होता है। तो हज़रत ने कहा, यही चाहिए? अम्मा ने कहा, हाँ मुझे यही चाहिए। तो हज़रत ने ज़मीन को कहा, ए ज़मीन आज राशन और तेल मुझे वापस दे दे। तो ज़मीन ने आवाज़ दी, आपको मालूम है आपको मेरी गोद में आना है। तो हज़रत ने जवाब दिया, तेरी गोद में नहीं आऊँगा, मुझे राशन और तेल वापस दे दे। उसके बाद ज़मीन में अपनी उंगली जब लगाई तो तेल और राशन वापस आ गया और उसके बाद अम्मी जान को ये राशन और तेल दे दिया। और उसके बाद जब बड़े हुए तो अपने घर वालों को कहने लगे कि मैंने आपके सामने एक वसीयत करनी है, मैं जब दुनिया से पर्दा कर जाऊं तो मुझे ज़मीन के अंदर कब्र खोदना, लेकिन मिट्टी ऊपर मत डालना। तो घर वालों ने कहा, ये ऐसा क्यों? तो इसकी वजह ये है कि मैंने ज़मीन का हक अदा कर लिया है। ये दरगाह शरीफ जो ये संदूक है, ये आपकी नज़र के सामने, ये संदूक आपकी नज़र के सामने है। इसी संदूक में हज़रत आज भी मौजूद है। लोग कब्र में दफन होते हैं, ऊपर मिट्टी होती है, लेकिन 300 साल से लेकर आज तक ये हज़रत इस संदूक में आज भी मौजूद है। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ की जो करामत थी वो बताने की कोशिश की है। यहाँ कदीम ज़माने से ऐसे ऐसे अल्लाह के वलियों का दरबार है और खूबसूरत दरबार है, लेकिन ज़िंदा करामत ये है कि हज़रत आज भी संदूक में मौजूद है। इस तरह से मैंने आपको सफ़ीपुर शरीफ हज़रत सैयद ख्वाजा मखदूम मोहम्मद आरिफ सरकार रहमतुल्लाह अलैह का दरबार बताने की कोशिश की है। आपने कई मर्तबा सुना होगा कि हज़रत संदूक में मौजूद है। हाँ साहब, ये संदूक में सफ़ीपुर शरीफ जो मक्कनपुर से तकरीबन 60 किलोमीटर और लखनऊ से तकरीबन 80 किलोमीटर पे ऐसा नूरानी मंजर है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा।